हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे जीवाजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों के ऐसे छात्र जो कि बीए सेकेंड ईयर में रेगुलर या प्राइवेट किसी भी प्रकार से अध्ययनरत हैं। तो बता दें कि आपका इस वर्ष थर्ड ईयर में जनरल प्रमोशन ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से ही किया जाएगा। सीसी के आधार पर, जैसा कि लास्ट ईयर में हुआ था, आपका सीसी के आधार पर आपका प्रमोट किया गया था अगली क्लास में, तो इस बार सीसी के आधार पर प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपको कॉपी कैसे बनानी है, कहाँ सबमिट करनी है, किस प्रकार से आंसर लिखने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उससे संबंधित आज सारी डिटेल आपके सामने आपके क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपका बीए सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोशन इस वर्ष ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से कराया जाएगा। तो इसके लिए आपको कॉपी कहाँ से बनानी है, तो आपको कॉपी कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय प्रोवाइड नहीं करेगा। आपको अपनी कॉपी की व्यवस्था खुद से करनी है। या तो आप खुद से बना सकते हैं घर पे कॉपी, या फिर मार्केट में कॉपियाँ अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप खुद से बनाना चाहें तो A4 साइज़ के, चाहे रजिस्टर के जो पेजेस होते हैं A4 साइज़ के, आप उसके आगे पीछे अगर काउंट करें तो टोटल 16 पेजेस। तो इस प्रकार से 16 पेजेस लेकर आप उसको आपस में स्टेपल करके कॉपी बना सकते हैं। उसके साथ में ही जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया फ्रंट पेज आप ऊपर अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी कॉपी घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगी। टोटल 6 कॉपी आपको बनानी है, कुल 6 कॉपी बनानी है। पहली कॉपी होगी आपकी फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट की, दूसरी कॉपी फाउंडेशन कोर्स सेकंड की, आधार पाठ्यक्रम द्वितीय। तीसरा पेपर होगा, तीसरी कॉपी होगी आपकी फाउंडेशन कोर्स थर्ड की, जो कि आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होगा, पर्यावरण अध्ययन होगा। फिर इसके बाद में बाकी जो 3 कॉपी होगी आपके मेन सब्जेक्ट की होगी। अगर आपने इतिहास, राजनीति और भूगोल ले रखा है तो पहली कॉपी राजनीति की, फिर भूगोल की, फिर इतिहास की। तो इस प्रकार से आपकी कुल 6 कॉपी बन जाएंगी। 3 कॉपी आपके आधार पाठ्यक्रम की, फाउंडेशन कोर्स की तीनों पार्ट की कॉपियाँ अलग अलग बनानी है। उसके बाद जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, ठीक ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, जो भी आपका पेपर आपने ले रखा है उसकी कॉपी आपको बनानी है। तो कुल मिला के आपको 6 कॉपी बनानी है। फिर ध्यान रखेंगे कि आपको जो पेपर है आपके किसी फ्रेंड से अगर व्हाट्सएप ग्रुप से मिल रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू मिल रहा है, तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। आप एक बार उसको चेक करेंगे कि सही पेपर आपको मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि सेकेंड थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर जो कि एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें बच्चों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उन्होंने गलत पेपर सॉल्व किए हैं, उसके उन्हें कारण उनको फेल भी किया जा सकता है। क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पेपर आपने लिया है, जो पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है, वही पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं या फिर कोई और। अब आपको पेपर कहाँ से मिलेगा, तो पेपर आपको जीवाजी की ऑफिशियल वेबसाइट jivaji.edu वहाँ से मिलेगा। और दूसरा आपके कॉलेज के द्वारा, आपके कॉलेज की जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से भी आपको पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वहाँ से भी आप पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पेपर मिल जाएगा। आप कॉपियाँ घर पर लिखेंगे 18 तारीख से 21 तारीख तक। इसके बाद में 23 और 24 2 डेट पर आप कॉपी लाकर अपने कॉलेज में सबमिट करेंगे। क्लियर? ध्यान रखेंगे कॉपियाँ आपको केवल अपने कॉलेज में ही सबमिट करनी है जहाँ पर आपने अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरा है। इसके अलावा किसी भी अन्य कॉलेज में आपको कॉपी सबमिट नहीं करना है। अगर आप कहीं और करते हैं, आपकी कॉपियाँ आपके कॉलेज में प्राप्त नहीं हो पाती, तो आपको वहाँ पर एब्सेंट किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे आपको कॉपी अपने ही कॉलेज में सबमिट करनी है और निर्धारित तिथि पे, यानी कि 23 और 24 जुलाई को ही सबमिट करनी है। क्लियर? फिर इसके बाद में आपको आंसर कैसे लिखना है, तो आंसर लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम 250 शब्द, यानी कि लगभग 2.5 पेजेस के आसपास में आपको एक क्वेश्चन पूरा करना है। क्लियर? उसमें आपको पेपर के दोनों साइड में लिखना है, क्रम से क्वेश्चन को हल करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने इतिहास का पेपर उठाया, तो इतिहास के पेपर में जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको सीरियल वाइज करना है। कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं कर देना है कि जो भी क्वेश्चन आया आपको उसको आप करने लगे। जैसा कि आपको पेपर में हम बता रहे हैं कि आपका पेपर का जो क्वेश्चन आया हुआ है, इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, विवेचना कीजिए। तो ये आपका खंड आ का पहला क्वेश्चन है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, खंड आ, प्रश्न क्रमांक 1, इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, विवेचना कीजिए। फिर उसके बाद में उसका उत्तर, और वहाँ पे आपको इसके नीचे उसका आंसर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन लेना है, विजयनगर साम्राज्य के उदय के विषय में आप क्या जानते हैं, विवेचना कीजिए। तो फिर आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे आपको आंसर लिखना है। मतलब कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। कोशिश कीजिए कि आप इसकी सीरियलिटी का ध्यान रखें, क्रम से पेपर सॉल्व करें, क्योंकि आप पेपर घर पर लिख रहे हैं, आप देख कर लिख रहे हैं। तो इसमें आपको पूरी तरह से आपको छूट है कि आप कहीं से भी पेपर लिखिए, किसी भी माध्यम से लिखिए।
तो आप कोशिश कीजिए कि पेपर जो है क्रम से ही सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद में जब खंड आ समाप्त हो जाए तो उसके बाद में आप लिखेंगे खंड बा। वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आपको वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखना है। खंड बा में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस के तृतीय गणतंत्र की उपलब्धियाँ बताइए। फिर उसके बाद में आपको नीचे उसका उत्तर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, रूस टर्की युद्ध के कारण एवं परिणाम बताइए। फिर उसके नीचे उसका आंसर। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक पेपर में 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक खंड में 3-3 क्वेश्चन मिलेंगे। आधार पाठ्यक्रम प्रथम में 3 क्वेश्चन, द्वितीय में 3 क्वेश्चन और तृतीय में 3 क्वेश्चन। फाउंडेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टोटल मिलाकर आपको 9 क्वेश्चन करने हैं फाउंडेशन कोर्स में। फिर इसके बाद में आपको जो मेन सब्जेक्ट होंगे उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2, सेक्शन ए और सेक्शन बी, दोनों में आपको 3-3 क्वेश्चन करने हैं। सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है, अगर आप नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपकी 0 मार्किंग कर दी जाएगी। और ध्यान रखेंगे इसमें पे आप अगर कॉपी में रफ टाइप से लिखते हैं, गंदी राइटिंग में लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, गलत लिखते हैं, तो आपकी मार्किंग 0 ही की जाएगी। ये मत सोचिएगा कि आपका जनरल प्रमोशन किया जा रहा है, आपको परीक्षा अगली क्लास से पास करके ही जानी है, ठीक ना। आपकी कॉपी तरीके से चेक की जाएगी, उसमें अगर कोई गलती होगी तो उसकी मार्किंग 0 ही की जाएगी, ठीक ना। उसमें आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो कॉपी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, कंप्यूटराइज पेज नहीं होना चाहिए, कोई भी टाइप किया हुआ पेज आपको नहीं अटैच करना है, कोई चित्र नहीं चिपकाना है, कोई भी फोटोकॉपी नहीं लगानी। जो भी करना लिखना है आपको अपने हाथ से ही लिखना है, उस पर कोई भी डायग्राम बनाना है आपको हाथ से ही बनाना है, क्लियर। फिर इसके बाद में आता है कि आप पेन कौन सा यूज़ करेंगे। तो पेन आप ब्लैक या ब्लू, नीला या काला, 2 पेन आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कॉपी को लिखने के लिए, ठीक ना। फिर उसके बाद में आपको अपनी कॉपी के साथ में एडमिट कार्ड भी लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर होता है कि आप अपना एडमिट कार्ड अपने फॉर्म कॉपी पे रोल नंबर की एंट्री कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं कोई डिजिट मिस हो जाए, तो उसकी सावधानी के लिए आपको प्रत्येक कॉपी पर अपना एक एडमिट कार्ड लगा देना है, क्लियर। फिर उसके बाद में कॉपी आपकी जमा कब होगी, तो कॉपी बता दी आपको 23 और 24 जुलाई को 11 बजे से 4 बजे तक आपके ही कॉलेज में सबमिट की जाएगी। इसके बाद में बता दें कि आपको कॉपी के जो फ्रंट पेज है उसमें जो कॉलम दिए हुए हैं उनकी एंट्री किस प्रकार से करनी है। तो पहला कॉलम है कि रोल नंबर। तो रोल नंबर में आपको एक ब्लॉक में एक ही रोल नंबर लिखना है, वो एक ही डिजिट लिखना है, प्रत्येक ब्लॉक में एक डिजिट लिखते हुए आपको आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद में आप पहले शब्दों में फिर अंकों में आपको रोल नंबर लिखना है। फिर पूछा है आपके महाविद्यालय का नाम, आप जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं उस महाविद्यालय का आपको नाम लिखना है। आपकी कक्षा आपको लिखना है BA द्वितीय वर्ष, BA सेकेंड ईयर। फिर छात्र का स्टेटस, आप अपना स्टेटस लिखेंगे, उसमें आप रेगुलर हैं तो लिखिए रेगुलर या नियमित, प्राइवेट हैं तो प्राइवेट या स्वाध्यायी, अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं तो भूतपूर्व यूज़ करेंगे या फिर एक्स स्टूडेंट। और अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप थर्ड ईयर में हैं, जाना चाह रहे हैं, सेकेंड ईयर में आपकी किसी एक विषय में सप्लीमेंट्री आई हुई है जिसके कारण आप रुके हुए हैं, तो आपको उसी पेपर की सप्लीमेंट्री कॉपी लिखनी है जिस पेपर में आपको सप्लीमेंट्री आई हुई है। आपको सभी पेपर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, जिस पेपर में आपकी सप्लीमेंट्री है केवल आप वो पेपर एक कॉपी आप सबमिट करेंगे अपने कॉलेज में, क्लियर। फिर आपका आता है प्रश्न पत्र का शीर्षक। तो पहले आता है प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र में आपको लिखना है, जैसे इतिहास का पेपर बताया तो आपको लिखना है इतिहास। फिर आया प्रश्न पत्र का शीर्षक। तो इतिहास के पेपर में आप देखेंगे ऊपर से चौथी या पाँचवीं लाइन पे लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1739 AD, ये आपका पेपर का शीर्षक है। मेन करेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम 1870 टू 1945 AD, ये आपके पेपर का शीर्षक दे रखा है, इसको आपको कॉपी में एंट्री करनी है। फिर आता है प्रश्न पत्र का कोड। तो यह आपके पेपर आपके एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे पेपर में प्रश्न पत्र का कोड नहीं होता है। आपके एडमिट कार्ड में जहाँ पर आपका रोल वो सब्जेक्ट का नाम लिखा है उसके आगे आपके पेपर का कोड भी लिखा हुआ है। तो विषय नेम के आगे, आपके विषय नाम के आगे आपका पेपर का कोड लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में आता है आपका एनरोलमेंट नंबर। तो अपना नामांकन नंबर यहाँ एंटर करेंगे। प्रश्न पत्र का दिनांक उसमें डाल देंगे आप 18/7/2021। उत्तर पुस्तिका जमा करने का दिनांक, तो अगर आप 22-23 तारीख को कर रहे हैं तो 23 तारीख, या फिर 24 तारीख को कर रहे हैं तो 24 तारीख की डेट आपको डाल देनी है। केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या, कुल हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या। तो आपने 16 पेज में कितने पेज लिखे हैं उसकी संख्या आपको ऊपर एंट्री कर देनी है, लास्ट में अपना साइन करना है। तो इस प्रकार से आपको फ्रंट पेज इसकी एंट्री करनी होगी। फिर चलिए आपको बता दें कि आपको पेपर डाउनलोड कैसे करना है। अगर आप मान लीजिए आप पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं पोर्टल से, तो किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। आपको जीवा जी की ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको जीवा जी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jivaji.edu, इसे एंटर करना होगा ब्राउज़र पर। वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन बुक क्वेश्चन पेपर का। जैसे आप इसको एंटर करेंगे क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे।
हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने पेज रिफ्रेश हुआ और देखिए यहाँ पर ओपन बुक एग्ज़ाम ओपन हो गया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि यूजी कोर्सेज़ 2021 यहीं पे आपको क्लिक करना है। नीचे देखेंगे आपको यूजी कोर्सेज 2020 वाला भी दिखेगा, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको 2021 पर क्लिक करना है। क्लियर, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया हमने तो देखिए अपना आ गया, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको यूजी ओपन बुक एग्ज़ाम 2021 और यहाँ पर आपका क्लास दिख रही है, ठीक ना। डेट भी डली हुई है 18 तारीख की, 18 को आपको पेपर अपलोड कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको अपने, तो जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए हैं वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फाउंडेशन कोर्स ये सभी का कॉमन होगा। इसके अलावा जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसमें से आपको जो पेपर में आपने लिया है एडमिट कार्ड पे देखेंगे वही पेपर यहाँ से डाउनलोड करेंगे और इसको सॉल्व करके कॉपी सबमिट करेंगे। ध्यान रखिएगा जिन्होंने हिंदी लिटरेचर लिया है वो कंफ्यूज ना हो, हिंदी लिटरेचर और फंक्शनल हिंदी ये दोनों पेपर अलग अलग हैं। क्लियर, हिंदी साहित्य और फंक्शनल हिंदी पेपर अलग अलग हैं। तो अगर आपने हिंदी साहित्य का लिया है तो इस पेपर को ही क्लिक करेंगे। क्लियर, तो चलिए एक पेपर आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं। जैसे फाउंडेशन का हमने यहाँ पे पेपर डाउनलोड किया, जैसे ही पेपर डाउनलोड करेंगे आप तो पेपर आपको मिलेगा और यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ साफ साफ मार्च अप्रैल 2021, यानी कि आपको यह रिसेंट में अपलोड किया पेपर है। आपको यहाँ प्रश्न पत्र का शीर्षक भी दिख रहा है, हिंदी लैंग्वेज एंड मोरल वैल्यूज़, इंग्लिश लैंग्वेज और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो प्रत्येक पेपर में आपको इस जगह पर आपका पेपर का शीर्षक भी मिलेगा, उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। क्लियर, इसमें 3 पार्ट दिए हैं फाउंडेशन में, खंड आ, खंड बा और खंड सा। तीनों पार्ट को आपको अलग अलग कॉपी में करना है, केवल फाउंडेशन को। इसके अलावा इतिहास में अगर बात करें, राजनीति में बात करें या फिर आपके सोशलॉजी में बात करें तो यहाँ पर आपको भी 2 सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, लेकिन इस दोनों सेक्शन को आपको एक ही कॉपी में करना है। क्लियर, केवल फाउंडेशन की अलग अलग कॉपी बनेगी, बाकी सेक्शन की कॉपी आपकी एक ही रहेगी। क्लियर, आपको तरीका बताया कि किस प्रकार से आपको पेपर डाउनलोड करना है पोर्टल से। इसके अलावा कोई और अपडेट आती है तो हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तब तक चैनल से बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।